हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती अब परवान चढ़ने लगी है। अब तक हम पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को भारत के नफ़ा नुकसान से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब पाकिस्तान और तुर्की की जुगलबंदी से भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के फैसले से उन अटकलों को बल मिला है कि भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया में राजनीतिक बदलाव आ सकते हैं। तुर्की का कहना है कि उसका लक्ष्य युद्धग्रस्त मुल्क अफगानिस्तान में आर्थिक प्रगति को लेकर काम करना है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर ईरान से होते हुए रेल विस्तार कर रहे हैं। हाल में सऊदी गज़ट में एक लेख छपा था जिसमें कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अर्दोआन का यह रुख ग्रीक विश्लेषकों की भारत ग्रीस गठबंधन को मजबूत करने की अपील के बाद सामने आया है। ग्रीक विश्लेषकों ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को मात देने के लिए दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है। ग्रीस के विश्लेषकों ने कहा है कि तुर्की परमाणु मिसाइल तकनीक पाकिस्तान भेज रहा है और इसका सामना करने के लिए भारत ग्रीस को हथियारों के संयुक्त उत्पादन पर विचार करना चाहिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यरूशलेम पोस्ट के उस कोट का भी जिक्र किया है जिसका जिक्र सऊदी गज़ट के लेख में है। सऊदी गज़ट के लेख के अनुसार शीत युद्ध के बाद केवल अमेरिका के सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले दशक में इस क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं में सीरियाई गृह युद्ध और पूर्वी भूमध्य सागर में गैस संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा में अमेरिका की मौजूदगी नहीं रही, क्योंकि वो अपनी प्राथमिकताओं के साथ रहा है। ऐसे में नई साझेदारियां और सामरिक संबंध विकसित हुए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की चाहता है कि वो इस्लामी जगत का नेता बने। तुर्की की ये चाहत सऊदी अरब को चुनौती देने वाली है। ऐसे में सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग विकसित किए हैं। इससे पाकिस्तान काफ़ी असहज हुआ है। अर्दोआन ने पाकिस्तान को आर्थिक प्रगति में मदद करने का भरोसा दिलाया है। अर्दोआन ने कहा है कि वो पाकिस्तान को परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, हेल्थकेयर और शिक्षा के मोर्चे पर मदद करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग सबसे अहम है। दोनों देशों के सैनिक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान तुर्की में निर्मित मिलजेम लड़ाकू जलपोत वहां के सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से खरीदने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दिया है। तुर्की से पाकिस्तान की यह खरीदारी $3 अरब तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ने पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के गैस खोज अभियान का भी समर्थन किया था। तुर्की भी कश्मीर मामले में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है। पिछले साल फरवरी में अर्दोआन ने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही तुर्की के लिए अहम है। पाकिस्तान ने आर्मीनिया अजरबैजान संघर्ष में भी तुर्की की लाइन पर खुद को रखा था। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तुर्की अपने आप को मुस्लिम जगत के एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर पाता है और पाकिस्तान को इस जुगलबंदी से क्या फ़ायदा होगा।